किसकी तारीफ करूं? इन फूलों की या इन फूल देने वालों की? तारीफ की कमी है तो इन फूलों की कीजिए। इनमें रंग है, रूप है, खुशबू है, और ये सब खूबियां तो ये सारी खूबियां कुदरत ने तुमको बख्श दी है। तुमको देखकर, तुमसे बात कर कर मुझे एक खूबसूरत सा शेर याद आ रहा है। इजाजत हो तो पेश करूं? तुम मुखातिब भी हो, करीब भी। तुमको देखूं या तुमसे बात करूं। मिस अमिता, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरी इस बेबाकी का बुरा न लगाओ। नहीं सर, काश मैं आपकी तारीफ के काबिल होती। एनीवे, प्लीज कम इन। आइए आइए, चलते हैं, आइए आइए। आइए मिस्टर विनोद, यह है हमारा छोटा सा ऑफिस। आइए बैठिए। मिस्टर विनोद, मिस चौधरी इस डील में आपको असिस्ट करेंगी, आई मीन आपकी सहायता करेंगी और हमारी फर्म को प्रेजेंट करेंगी। आपको कोई एतराज तो नहीं? मिस्टर दीनदयाल, ऐसी ज़हीन, बेहतरीन और खूबसूरत लड़की मेरे डील में मुझे सहायता करे और मुझे एतराज हो? आपने मुझे इतना बेवकूफ समझ रखा है क्या? तौबा तौबा मिस्टर विनोद, आप तो हीरो के पारखी लोग हैं। मैं पारखी हूं या नहीं ये मैं नहीं जानता, मैं एक बात मैं जरूर जानता हूं कि मिस चौधरी हीरा हैं। मिस्टर विनोद, आपसे बातों में भला कौन जीत सकता है। मैं अभी आता हूं, तब तक मिस चौधरी आपको सारा प्रोग्राम समझा देगी। क्यों मिस चौधरी? यस सर। ओके। मिस चौधरी, अब आप हमारी मार्गदर्शक हुई, आई मीन गाइड। तो बताइए क्या प्रोग्राम है? मिस्टर विनोद, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप चलकर वो मिल अपनी नज़रों से देख लें। वैसे इस डील में आप 100% फायदे में रहेंगे, या यूं कहिए कि ये मिल बेचने वाला इसे बेचकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मिस चौधरी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। नो सर, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जब तक सच्चाई को आप अपनी नजरों से ना देख ले, तब तक सिर्फ सुनकर उस पर विश्वास ना करें। एक सच्चाई तो मेरे सामने उभर कर आ गई है कि तुम मेरी हो। मेरा मतलब है, विवेकानंद वाली बात कहकर तुमने मुझे प्रभावित किया। आई थिंक आई कैन डिपेंड ऑन यू। अमिता, मैं भी कितना बेतकल्लुफ हो जाता हूँ। मिस चौधरी से अमिता पर आ गया। कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। ओह थैंक्स। अब क्या प्रोग्राम है? बस ये लीजिए, चाय आ गई है, चाय पी लेते हैं और फिर मिल देखने चलते हैं। ओके। जी हाँ, 3,260 रुपये बकाया है। कभी भी आ जाए जनाब, हम तो यही हैं। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। आदाब अजीजा भाई, मूसा भाई। बेटी। ये रहे कपड़े बिल्कुल तैयार हैं। प्रगति बेटी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अरे भाई, जो भी डिजाइन बनाकर लाती हूँ, ग्राहक इतना खुश होता है। अब तो लगता है हमारे तुम्हारे सितारे मिल गए। अब तो तुम्हारे बिना ईसा मूसा गारमेंट लगता है अधूरा है। क्यों ही मूसा? ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। अगर आपने मुझे मौका नहीं दिया होता तो ये सब मुमकिन ही नहीं होता। सचमुच आपके बहुत बड़े एहसान हैं मुझ पर। ना, हम कौन है एहसान करने वाले? अरे रोजी रोटी तो ऊपर वाला देता है। वैसे भी तो अब तुम हमारी बेटी हो गई हो। अच्छा, अब ये कपड़े ले जाओ और डिजाइन के लिए नए कपड़े अंदर से ले लो। हाँ,
आओ आओ कुसुम बिटिया, आदाब ईसा भाई, आदाब मूसा भाई। खुश रहो, आबाद रहो। खुदा तुम्हारी उम्र लंबी करे। कैसी हो? जी बस आप लोगों की दुआ है। अरे दुआ तो ऊपर वाले की है। और सुनाओ भूपेंद्र सिंह जी कैसे हैं? जी ठीक है। और तुम्हारे ससुराल वाले? जी वो भी ठीक है। अरे तुम्हारी शादी को 1 साल होने को आया ना? हाँ अगले हफ्ते मैरिज एनिवर्सरी है। वाह वाह वाह, शादी की सालगिरह मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। शुक्रिया। तो कहिए कि क्या खिदमत करें आपकी? ईसा भाई ये मेरा जोड़ा है, इस पे सिलमे का काम करना है। ठीक है। और ये अचकन है, इस पे बेल बूटे काटने हैं। समझ गया। तुम इत्मीनान से ही कपड़े छोड़ कर जाओ। जी। और फिर ईसा भाई और मूसा भाई अपनी बेटी और दामाद को फिर से दूल्हा और दुल्हन के रूप में देखेंगे। और इस बार तो हमारे पास कारीगर भी बहुत जबरदस्त है। अच्छा अब मैं चलूं? अरे कहाँ जा रही हो? इधर आओ। ऐसे कैसे चली जाओगी? इधर आओ। इनसे मिलो, ये है हमारी बेटी कुसुम, ठाकुर भूपेंद्र सिंह जी की बेटी हैं और रतनपुर के ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह जी की बहू। इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, ये कपड़े लेकर आई हैं। अब इन पर डिजाइनिंग की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नई कारीगर हैं मगर पुरानों के भी कान काटती है। अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। क्या नाम है आपका? अरे बेटा, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ठीक है कुसुम बिटिया, तुम इत्मीनान रखना, ये कपड़े तुम्हें 2 दिन में पहुंच जाएंगे। जी तो फिर मैं चलूं? खुदा खुदा हाफिज। क्या हुआ बेटा? यस। हाँ हाँ उन्हें अंदर भेज दो। अरे राजेश, तू? विनोद, अरे शहर आया, खबर तक नहीं की? अचानक आना पड़ा यार। अचानक आना पड़ा तो क्या हुआ? एक फोन कर देता। इसी डील के लिए आना था मुझे। अब मुझे क्या मालूम था कि इस कंपनी का मैनेजर तू होगा। मैनेजर छोड़, तेरे लिए तो दोस्त। मिस्टर राजेश, आप दोनों का दोस्त निकलना एक प्लेजेंट सरप्राइज है, लेकिन इस डील के हक में बहुत अच्छा है। बाय द वे, आई एम अमिता चौधरी, दीनदयाल की सेक्रेटरी। नाइस टू मीट यू। आई एम सॉरी मिस अमिता, आपका क्लाइंट हमारे दोस्त निकले, इसीलिए हमारी इंट्रोडक्शन रहेगी। आइए बैठिए। वैसे कोई बात नहीं, इनफैक्ट हमारे लिए तो अब बहुत आसान हो गया है। आसान हो गया? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझा देती हूँ। इस डील में खरीदने वाली पार्टी आपका दोस्त है, तो उसे आपकी दोस्ती का बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना? क्यों मिस्टर विनोद, मैंने ठीक कहा ना? ये समझा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर दोस्त होने के नाते राजेश हमारा ख्याल रखेगा तो हम भी राजेश का ख्याल जरूर रखेंगे। ओह, अब समझा। आप दोनों गाला खाने की बात कर रहे हैं। गाला? ये गाला क्या है? गाली का भाई गाला। गाला यानी कि अंडरकटिंग। इसमें बुराई क्या है मिस्टर राजेश? ये तो बिजनेस का उसूल है। मिस चौधरी, आप मुझे नाउम्मीद कर रही हैं। जितनी सुंदर आप हैं, अगर उतने सुंदर आपके विचार भी होते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। विनोद, मुझे इस डील में कोई कमीशन नहीं चाहिए। हाँ, मैं चौधरी साहब से जरूर कहूंगा कि तुम मेरे दोस्त हो और उनसे जो रियायत बन पड़ेगी वो तुम्हें जरूर देंगे। बट सर एक बात है। मिस चौधरी, आप निश्चित रहिए, आपकी फर्म को कोई नुकसान नहीं होगा। विनोद, तुमने तो मिल देख ली है ना? व्हाट डू यू थिंक? वेल, समझ लो कि डील पक्की। अच्छा राजेश, अब हम लोग चलते हैं। ये क्या विनोद, पहली बार मेरे ऑफिस आए हो, कुछ चाय में तो पी के जा। आ जाइए यार, फिर कभी। अब तो बार बार मिलना होता ही रहेगा, और वैसे भी मैं आज जल्दी में हूँ और शाम तक बाबूजी को रिपोर्ट भी देनी है मुझे। फिर कभी। ओके। ओके मिस्टर राजेश, आई होप आपको मेरी बातों का बुरा नहीं लगा। जैसे आप अपने बॉस के लिए है, वैसे मैं भी। डोंट वरी अबाउट मिस चौधरी, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू। बाय मैन। बाय, सी यू। सी यू। So what will you have? Anything will do, sir. Okay.
मिस चौधरी, ओह आई एम सो सॉरी, मैं इतनी एक्साइटेड थी कि ऑफिस की डिसिप्लिन ही भूल गई। डोंट वरी, डोंट वरी। तुम्हारी कामयाबी की स्टोरी तुम्हारे चेहरे से साफ दिखाई दे रही है। डिसिप्लिन को मारो गोली। पहले ये बताओ वहां हुआ क्या? सर इन शॉर्ट मिशन अकम्प्लिश, डील पक्की हो गई और समझ लो कमीशन भी मिल गया। वेरी गुड माय लकी गर्ल। अगर ऐसी बात है तो समझ लो कि आज से तुम्हारी सैलरी डबल, और वो 1 लाख का चेक भी तुम्हारा। बस क्लाइंट से चेक वसूल करने के लिए भी तुमको ही जाना पड़ेगा। मैं जरूर जाऊंगी सर। अच्छा ये बताओ मिस्टर विनोद कहाँ हैं? ओह मैं इतनी एक्साइटेड थी कि दौड़कर आपके पास न्यूज़ देने आ गई, वो आते ही होंगे। अमिता, मैं जानता था मिस्टर अधिकारी ने मेरे ऑफिस में किसी लड़की को नहीं, हमारे लिए एक गोल्ड माइन को भेज दिया है। सर मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इफ यू डोंट माइंड मैं। अरे माइंड? अरे इसमें माइंड करने की कौन सी बात है? मैं ही तुम्हें नंबर मिला के देता हूँ। हेलो मिस्टर अधिकारी। कौन? दीनदयाल? हाँ बोलो। सर एक बहुत बहुत स्पेशल लड़की आपसे बात करना चाहती है। लगता है अमिता ने तुम्हारे किसी क्लाइंट को शीशे में उतार दिया है। अमा वो चीज ही ऐसी है यार। दोस्त मिस चौधरी, तुम मिस्टर अधिकारी से बात करो, तब तक मैं मिस्टर विनोद से मिलके आता हूँ। ओके? मिस्टर अधिकारी। हाय हाय अमिता डार्लिंग। मिस्टर अधिकारी, आज मैंने मिस्टर दीनदयाल को बहुत खुश कर दिया। अरे वो लोग तो रुपयों से खुश होते हैं, हमें कब खुश करोगे? सर वो समय आ गया है। सिर्फ आपकी वजह से मुझे ये नौकरी मिली है और आज मेरी सैलरी भी डबल हो गई। तो इसका मतलब है हमारी दावत पक्की? हाँ पक्की समझिए। आप क्या खाएंगे? मिठाई? देखो अमिता, मिठाई तो हम बहुत खा चुके हैं, अब तो कुछ खिलाओ, कुछ पिलाओ। तो ठीक है, मिठाई लेकर तो मैं आ ही जाऊंगी। और रही बात खाने पिलाने की, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, आप जो कहेंगे मैं आपको खिलाऊंगी। हाँ तो फिर हमें अगले हफ्ते का इंतजार रहेगा। हाँ ओके बाय बाय। नेक्स्ट वीक। श्योर। पेपर्स तैयार होने में कुछ वक्त तो लग जाएगा। मैं बाबूजी से बात करके आपको फोन करूंगा। ओके। विनोद सर आप जा रहे हैं? मैंने इनको कितनी बार रोका क्या शाम तक रुक जाए, और आज का डिनर ये हमारे साथ ले, तुम, मैं और मिस्टर विनोद। नहीं, आज मैं नहीं रुक पाऊंगा, फिर कभी। फिर कभी क्यों? अगले हफ्ते 25 तारीख को मेरा जन्मदिन है तो छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अगर आप आएंगे तो। बस आगे एक लफ्ज भी नहीं। अमिता, जब मैं घर से निकला था ना, तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे खुशियों का खजाना मिल गया हो। मैं तुम्हारी पार्टी में जरूर आऊंगा। तुमने बुलाया है और मैं ना आऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मगर एक शर्त, तुम अपनी पार्टी अपने घर दोगी और मैं आऊंगा, राइट? उसके बाद मैं पार्टी दूंगा और तुम्हें आना पड़ेगा। मंजूर? That's like a good girl. शाबाश। सर आपकी इजाजत हो तो मैं मिस्टर अधिकारी को एक मिठाई का डिब्बा दे आऊं? श्योर, क्यों नहीं, जा सकती हो तुम। मिस्टर विनोद, याद रखिए 25 तारीख। जिंदगी में पहली बार किसी का इंतजार करने जा रही हूँ। श्योर, राइट। आइए बैठिए। बड़ी कमाल की लड़की है ये अधिकारी कौन है? कहीं ये के अधिकारी तो नहीं, एक्साइज वाले? हाँ हाँ वही तो हैं। पर अमिता कैसे जानती उन्हें? अरे मिस्टर अधिकारी ही तो मिस अमिता को यहाँ पर लेके आए हैं। मिस अमिता अगर मिस्टर अधिकारी को बोले दिन तो वो बोलेगा दिन, ये अगर उनको बोले रात तो वो बोलेगा रात। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। सर मैडम आई हूँ, आपका इंतजार। ओके मिस्टर दीनदयाल, थैंक यू। चलिए मैं मुलाकात आपको होगी। हो गई तुम्हारी शॉपिंग? हाँ हो गई। हमें बताएंगे क्या खरीदा आपने? हम नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक सरप्राइज है आपके लिए। ओके, यूं ही सही, चले। ठीक।
for the grand success of Amita. Yes. थैंक यू। चौधरी, देखा तेवर अपनी बेटी के? यार अधिकारी, द होल क्रेडिट गोज टू यू। छोड़िया। भाई साहब, हमें तो यकीन ही नहीं था कि हमारी बेटी को इतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी और इसके साथ साथ इतनी जल्दी प्रमोशन भी। भाभी, कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती है, और फिर अमिता का टैलेंट तो गॉड गिफ्टेड है ही। पर एक बात है, मैं रिटायरमेंट के बाद एकदम मायूस सा हो गया था कि मेरे बाद मेरे बच्चों का होगा क्या। पर अधिकारी, तुमने मेरी सारी चिंताएं, सारी उदासियां दूर कर दी। अरे चौधरी, ये तो शुरुआत है। मैं अमिता को किसी अलग मुकाम पे देखना चाहता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ये मुकाम पे पहुंच गई। Cheers for the grand success of Amita. Yes. थैंक यू। चौधरी, देखा तेवर अपनी बेटी के? यार अधिकारी, द होल क्रेडिट गोज टू यू। छोड़िया। भाई साहब, हमें तो यकीन ही नहीं था कि हमारी बेटी को इतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी और इसके साथ साथ इतनी जल्दी प्रमोशन भी। भाभी, कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती है, और फिर अमिता का टैलेंट तो गॉड गिफ्टेड है ही। पर एक बात है, मैं रिटायरमेंट के बाद एकदम मायूस सा हो गया था कि मेरे बाद मेरे बच्चों का होगा क्या। पर अधिकारी, तुमने मेरी सारी चिंताएं, सारी उदासियां दूर कर दी। अरे चौधरी, ये तो शुरुआत है। मैं अमिता को किसी अलग मुकाम पे देखना चाहता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ये मुकाम पे पहुंच गई। यार अधिकारी, अमिता अगर मेरी बेटी है तो तुम भी तो उसके अंकल हो, उसे गाइड हो भाई। हाँ, अंकल तो बस एक रिश्ते का नाम है, असल में काम गाइड का है। अगर अमिता इसी तरह मेरा कहना मानती रही ना, और मेरे बताए रास्ते पे चलती रही, तो वो दिन दूर नहीं जब वो किसी कंपनी की नौकर नहीं बल्कि मालकिन हो। अरे यार, कमाल करते हो तुम यार। भला अमिता तुम्हारी बात क्यों नहीं मानेगी? मैं तो कहता हूं, अगर अधिकारी कहे ये दिन है तो अमिता कहेगी ये दिन है। अधिकारी कहे कि ये रात है तो अमिता कहेगी ये रात है। अमिता, तुम क्या कहती हो? डैडी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुना, ये मेरी बेटी भी मुझसे सहमत है। अरे बेटी, अंकल का गिलास खाली होगा भाई। ड्रिंक्स बहुत हो गए, अब डिनर। क्या ख्याल है? मैं अमिता का कहना नहीं टाल सकता। ये सब क्या है गोपाल जी? हिसाब किताब के सारे बैलेंस शीट्स पूरे नहीं हैं। यहां से इतने सारे वाउचर्स गायब हैं। लेजर्स पूरी तरह से ठीक नहीं किए गए हैं। इतने सारे लोगों को आपने एडवांस दे रखा है, और अगर इतने सारे लोगों को आपने एडवांस दिया है तो उनकी सैलरी में से काटा क्यों नहीं? मेरी इस बात का कोई जवाब है आपके पास? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, प्लीज आंसर मी। इस बात का जवाब तो हम सिर्फ विनोद साहब को दे सकते हैं। क्यों सिर्फ विनोद साहब को क्यों दे सकते हैं? आज से इस डिपार्टमेंट का इंचार्ज मैं हूं। मुझे अपना हिसाब किताब पूरा साफ साफ चाहिए। आपने हमें बुलाया सर? तो आप ही का नाम ललिता जी है? जी हाँ। आओ। आपने इस कंपनी से 1 साल पहले 5,000 रुपए लोन में लिए थे? जी हाँ। तो क्या मैं ये जान सकता हूं कि आज तक आपने ये लोन अदा क्यों नहीं किया? या मैं यूं कहूं कि आज तक आपकी सैलरी में से वो काटा क्यों नहीं गया? क्यों गोपाल जी, मेरी इस बात का कोई जवाब है आपके पास? आज तक इनकी सैलरी में से वो लोन क्यों नहीं काटा गया? आंसर मी। आप सब लोग एक बात ध्यान से सुनिए। आज तक जो कुछ इस कंपनी में हुआ सो हुआ, लेकिन आज वही होगा जो मैं चाहूंगा। एंड आज के बाद इनकी हर महीने की पगार में से 500 रुपए काटे जाएंगे। इज दैट क्लियर? ये लोन विनोद ठाकुर के हुक्म से पास हुआ था,
विनोद जी ने ये हुक्म लोन देने के लिए दिया था, इनाम के लिए नहीं। तो क्या मुनासिब रहेगा कि विनोद ठाकुर के हुक्म के बगैर ये लोन वापस लिया जाए? विनोद जी ने हुक्म लोन के लिए दिया था और मैं हुक्म लोन काटने के लिए दे रहा हूं। इज दैट क्लियर? जी। और आप ललिता जी, माना कि ये लोग भूल गए थे, लेकिन क्या आप भी भूल गई थी कि आपने इस कंपनी से लोन लिया? That's enough. जा सकती हैं आप। इस कंपनी के अकाउंट्स पूरे करने के लिए हमें ओवरटाइम करना पड़ेगा, खासतौर पर आप दोनों को। तो एक दूसरे की तरफ क्या देख रहे हैं? जी वो जाकर अपना काम कीजिए। जी सरकार। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। जयराम जी की छोटे ठाकुर। जयराम जी की मुखिया जी। तो बताइए कामकाज कैसे चल रहा है फैक्ट्री में? अभी तक तो सभी ठीक ठाक चल रहा था हुजूर। और अब अब बोलते क्यों नहीं मुखिया जी? अब क्या बताएं सरकार, जब से वो अंग्रेजी मुनीम आवा है ना, उन्होंने काम काज में और हिसाब किताब में बहुत मीन निकाला है। अरे हुजूर, उन्होंने तो आप तक को नहीं छोड़ा। क्या मतलब? अकाउंटेंट साहब फरमाते हैं हिसाब किताब में बहुत गड़बड़ है। हुजूर, जो पैसा आप ललिता को दिए रहे, वो कहता है कि वो भी कटिया है। तुम्हें कैसे मालूम मुखिया जी? हुजूर खुद ही कह रहा है। वो कह रहा है कि विनोद के हुक्म से जौन पैसा ललिता को दिया है, वो हमरे हुक्म से कटिया है। हुजूर एक बात कहें, अगर आपको बुरा ना लगे तो, कौवे को कोतवाली मिल गया है। अरे भाई साहब, आइए। क्या बात है? लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। अच्छा, किस किस्म की बात है? ये कुछ अकाउंट्स के बारे में। हाँ, यहाँ अकाउंट्स में काफी गड़बड़ है। इतनी जल्दी तुम्हें गड़बड़ भी नजर आ गई? हाँ, मैंने यहाँ के अकाउंट्स चेक किए थे और मुझे पता चल गया। अच्छा, क्या गड़बड़ नजर आई तुम्हें? लोगों के लोन्स के बारे में कुछ वाउचर्स नहीं हैं, बैलेंस शीट्स पूरी नहीं है। खास तौर पर ललिता को जो 1 साल पहले लोन दिया गया था, वो आज तक उसकी सैलरी से काटा नहीं गया। मिस ललिता को लोन मैंने दिया है, तुम्हें किसने हक दिया उसे काटने का? मैं यहाँ का अकाउंटेंट हूँ, हक न सही, लेकिन ये मेरी ड्यूटी में शामिल है। तुम्हारा हक, तुम्हारी ड्यूटीज, तुम्हारे फर्ज मालिकों के हक के मोहताज हैं। ये फैसले मालिकों ने किए हैं और इसे रद्द करने का हक भी सिर्फ मालिकों को है। मैंने आपका कोई भी फैसला रद्द नहीं किया। जो कुछ गलतियां यहां पर हो रही थी, मैंने उसे सुधारने की कोशिश की। ओह, इसका यह मतलब है कि अब मालिक गलतियां ही करने लगे। देखिए भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा ऐसा कुछ भी कहने का मकसद नहीं था। सुनो, तुम मेरे बाबूजी के दोस्त के बेटे हो, मेरे भाई जैसे हो, मगर भाई नहीं। मुझे फैक्ट्री में भाई साहब कहने की कोई जरूरत नहीं है। सब मुझे छोटे ठाकुर कहकर पुकारते हैं और तुम भी मुझे छोटे ठाकुर ही कहकर पुकारोगे। इज दैट क्लियर? जी। और मेरे हुक्म के बगैर तुम किसी का लोन नहीं काटोगे। जी। मिस ललिता का लोन मैंने माफ कर दिया है। जी। बेटे। अरे पापा आप लेकिन आप अचानक कैसे आ गए? औलाद का दर्द बाप को आवाज देकर पुकारे, ये जरूरी तो नहीं बेटी। बाप का दिल उसे दूर से ही सुन लेता है। तुम कैसी हो बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। देखो, झूठ मत बोलो। मुझे खबर मिली है कि तुम इस हवेली में एक कैदी की जिंदगी बिता रही हो। नहीं पापा, ये सच नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ। तुम झूठ बोल रही हो कुसुम। तो मैं ये भी जानता हूं कि तुम ये झूठ क्यों बोल रही हो। शिकवे शिकायत ना करना
हर जुल्म को चुपचाप सह लेना, ये सब तुम्हें अपनी मां से विरासत में मिला है। लेकिन मेरी बेटी का खून इतना ठंडा नहीं है। मैं तुम्हें ये कहने आया हूं कि बाप का घर छोड़ देने के बाद बाप से नाता नहीं टूट जाता है। तुम दोनों बाप बेटे से कह देना कि अब अगर उन्होंने कोई जुल्म किया तो मैं किसी भी हद से गुजर सकता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? हाँ बेटी, मैं ये कहने आया हूं कि अगर अब उन बाप बेटों ने कोई ऐसी ऐसी बात की तो मैं उन दोनों को उठवा लूंगा। फिर उनसे मैं तुम्हारे हर आंसू हिसाब लूंगा। क्या हो गया आपको पापा? आपको बिल्कुल झूठी खबरें मिली है मेरे बारे में। आप मेरा विश्वास कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ यहाँ, मुझे यहाँ कोई दुख नहीं है। तो मैंने जो कुछ सुना है सब झूठ है। हाँ पापा, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। तुम सच कह रही हो? हाँ पापा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। शुरू शुरू में कुछ उलझनें जरूर हुई थी, पर आदमी को समझने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। फिर एडजस्टमेंट होते होते ही होती है ना। लेकिन अब सब ठीक हो गया है। बेटी, तुम सच कह रही हो ना? कमाल करते हैं आप। भला मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगी? सच पापा, अब विनोद और मैं एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जान गए हैं। अभी कल ही तो मैं उनके साथ शहर गई थी शॉपिंग करने। 25 तारीख को हमारी एनिवर्सरी जो है। कुसुम, अरे ठाकुर साहब, आप आज कहाँ रास्ता भूल पड़े? नमस्ते भाभी जी, बस इधर से गुजर रहा था, सोचा कुसुम से मिलता चलो। अच्छा किया। अब चलता हूँ, इजाजत दीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमारे घर आए हैं और बिना कुछ खाए पिए? तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। उसकी जरूरत आपको नहीं होगी, हमें तो है। कुसुम, जाओ भूरे महाराज से कहो ठाकुर साहब के लिए खाना परोसें। जी। नहीं बेटे, दरअसल मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में आपका घर पड़ा, सोचा आप लोगों से मिलता चलूं, फिर कभी आ जाऊंगा। ठीक है, तो फिर आप एक काम कीजिए, 25 तारीख को हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, आप उस दिन घर जरूर आइएगा और खाना भी खाइएगा। मैरिज एनिवर्सरी पे तो आना ही पड़ेगा, और फिर आप लोगों ने न्योता भी दे दिया है, इसी बहाने विनोद और ठाकुर साहब से मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, इजाजत दीजिए। अच्छा बेटे। तो 25 तारीख की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से हो रही हैं। देवा लंबोदर गिरिजा नंदना, देवा लंबोदर गिरिजा। अरे मारा झुलनिया का थक्का कदम, कलकत्ता पहुंच गए। झुलनिया का धक्का कदम, कलकत्ता। क्या बेसुरा गाना गा रहे पंडित? गाना बंद करो। काहे बंद करें? आप सुने? अरे हमरा कान बजता है क्या ससुर? तुम कुछ कहोगे तब ना सुनेंगे। आपको मालूम ठाकुर साहब आए थे? है ससुर, ठाकुर के महल में ठाकुर लोग नहीं आएगा तो काम माली आएगा। हम अपने ठाकुर की बात नहीं कर रहे, ये नए ठाकुर भूपिंदर सिंह साहब आए थे भाई। अच्छा, अपनी बहू रानी के बपवा। अरे तो बिटिया से मिलने आए होंगे, इसमें कौन खास बात है? खास बात? अरे खास बात है, यही तो बता रहा हूं मैं आपको। अरे तो बोलो ना। क्या है, ठाकुर साहब के कान में भनक पड़ गई कि उनकी बेटी के साथ बड़ा उल्टा सुल्टा सलूक कर रहे लोग, इसलिए गुस्से में बड़े लाल पीले होके गए उन्होंने। अच्छा? हाँ, कह रहे थे कि मेरी बेटी के साथ अगर गलत सलूक किया तो बाप और बेटा दोनों को उठा लेता उटच। ठाकुरों के घर में तो ऐसा होता ही है। ऐसा? मगर तुम्हें कैसा मालूम? अरे हमरे ठनकपुर में है। ठनकपुर? पंडित, तुम्हारा ठनकपुर नाम लेते हैं तो मैं भी ठनक जाता क्या? अरे लूंगा, 1000 बार ठनकपुर का नाम लूंगा। तुम क्या कर लोगे अपना? पंडित जी, मैं आपके पांव पे हाथ लगाता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो खाली गवर्नमेंट को एक ही दरख्वास्त कर सकता, शहरा के नाम बदल रहे, ये ठनकपुर का नाम भी बदल देते तो मेरे दिल को कितना सुकून मिलता है ना पंडित। भूरे महाराज। जी मलकिन। अरे मलकिन, आप रसोई में? महाराज, मैं पूछने आई थी, आज हमारे यहाँ कुछ मीठा बना है? मीठा तो रोज ही बनता है मलकिन। नहीं, मेरा मतलब था आज कुछ गाजर का हलवा बनाए मालकिन। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। सुनो जी, कल से करण प्रताप के लिए फैक्ट्री में खाना जाएगा।
समझ गए ना? समझ गए मलकिन। अगर खाना तैयार हो गया हो तो आधे घंटे में परोसवा देना। जो हुक्म मलकिन। पंडित जी, एक बात पूछूं? ये पूरा का पूरा खानदान करण प्रताप सिंह के ऊपर इतना मेहरबान क्यों है भाई? एक बात बोले परदेसी? बोलो। ये ससुर करण प्रताप यूं ही नहीं आया है। मतलब? अपने साथ कोनो भेद जरूर लाया है। करण, अरे तुम यहाँ अकेले खिड़की पर खड़े क्या कर रहे हो? कुछ नहीं माँ जी, फैक्ट्री से लौटा था, थकान उतारो। थकान उतार रहे हो या किसी चिंता में डूबे हो? चिंता? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो करण, अब तुम इस घर, इस खानदान का एक हिस्सा बन चुके हो और इस घर की और इस खानदान की जिम्मेदारी मुझ पर है। इस घर के हर आदमी की परेशानी मेरी परेशानी है। और मुझसे साफ साफ बताओ कि बात क्या है, मुझसे कुछ छुपाना मत। हाँ जी, मैं आपसे कैसे छिपा सकता हूँ और क्यों छिपाऊंगा? आज अगर मैं इस घर का एक हिस्सा हूं तो सिर्फ आपकी मेहरबानी और आपकी दरिया दिली की वजह से। तो फिर बताओ बात क्या है? माँ जी, इस बात को आपसे ज्यादा और कौन समझ सकता है कि मैं इस घर में सिर्फ इसलिए नहीं आया हूं कि इस घर की दौलत पर अपना हक जमाऊं। इस घर में दौलत के अलावा प्यार भी, वो प्यार जो मुझे कभी नहीं मिला, लेकिन जिस पर मेरा हक हमेशा से था। और माँ जी, मैं इस हक को छोड़ना नहीं चाहता। क्यों छोड़ो? प्यार क्या, इस घर की हर चीज पर तुम्हारा हक है और वो हक तुम्हें मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये मेरा तुमसे वादा है। क्या तुमने इस हक में कोई कमी महसूस की? नहीं माँ जी, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। हक इंसान को कभी अकेले नहीं मिलता। फर्ज और कर्तव्य हक की उंगली थामे उसके साथ चलते हुए आते हैं। और जो इंसान हक मांगता है, अगर वो अपना फर्ज और अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता तो वो सिर्फ गुनाह करता है। करण, तुम ये इशारों में क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, जो बात कहनी है साफ साफ कहो। मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। माँ जी, मैं यहाँ पर रहकर अपना फर्ज पूरा नहीं कर पा रहा। मतलब ये कि पिताजी ने मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को संभालने की जिम्मेदारी दी। हाँ तो ये है कि इस फैक्ट्री से जो भी दौलत निकलती है उस पर हक पिताजी का, आपका, विनोद भाई साहब का है। अगर इस दौलत में कोई हेरफेर करता है, ये मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या फैक्ट्री में कोई हेरफेर हो रहा है? हाँ माँ जी। करण, तुम अकाउंट संभालते हो ना, तो उसे रोकना और खत्म करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ माँ जी, मैं जानता हूँ, लेकिन जब भी मैं इस बारे में कुछ करना चाहता हूँ, इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहता हूँ, तो विनोद भाई साहब मेरे बीच में आ जाते हैं। क्यों? माँ जी, वो समझता है कि मैं अपनी हद से आगे निकल रहा हूँ, अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठा रहा हूँ। मेरी सिंसियरिटी पर वो शक करता है, यकीन नहीं करता मुझ पर। बेकार की गलतफहमी उसने पाल रखी है मेरे लिए। तुमने क्या सोचा? माँ जी, मैं चाहकर भी इस गलतफहमी को अभी दूर नहीं कर सका, और गलतफहमी का ये सिलसिला तो बहुत दूर तक निकल गया है। अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि एक बार फिर मैं आप लोगों की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। करण, तुम ये इशारों में क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, जो बात कहनी है साफ साफ कहो। मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। माँ जी, मैं यहाँ पर रहकर अपना फर्ज पूरा नहीं कर पा रहा। मतलब ये कि पिताजी ने मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को संभालने की जिम्मेदारी दी। हाँ तो ये है कि इस फैक्ट्री से जो भी दौलत निकलती है उस पर हक पिताजी का, आपका, विनोद भाई साहब का है।
अगर इस दौलत में कोई हेर फेर करता है, ये मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या फैक्ट्री में कोई हेर फेर हो रहा है? हाँ माँ जी। करण, तुम अकाउंट संभालते हो ना, तो उसे रोकना और खत्म करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ माँ जी, मैं जानता हूँ, लेकिन जब भी मैं इस बारे में कुछ करना चाहता हूँ, इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहता हूँ, तो विनोद भाई साहब मेरे बीच में आ जाते हैं। क्यों? माँ जी, वो समझता है कि मैं अपनी हद से आगे निकल रहा हूँ, अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठा रहा हूँ। मेरी सिंसियरिटी पर वो शक करता है, यकीन नहीं करता मुझ पर। बेकार की गलतफहमी उसने पाल रखी है मेरे लिए। तुमने क्या सोचा? माँ जी, मैं चाहकर भी इस गलतफहमी को अभी दूर नहीं कर सका, और गलतफहमी का ये सिलसिला तो बहुत दूर तक निकल गया है। अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि एक बार फिर मैं आप लोगों की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। क्या? हाँ माँ जी, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि बार बार विनोद भाई साहब की नजरों के सामने आकर उनके दिल में मेरे खिलाफ जो नफरत और गुस्सा है, मैं उसे हवा दूं। माँ जी, मैं यहां से दूर जाना चाहता हूं। तुम कहीं नहीं जाओगे कर्ण। देखो कर्ण, ये सिर्फ तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम कौन हो और क्या हो। विनोद भी नहीं जानता है, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि उसे किसी भी बात का पता चले। करण, तुम्हारी जिम्मेदारी दोहरी हो गई है। विनोद को इस बात की खबर ना लगे कि तुम कौन हो, और तुम्हें मेरी मदद भी करनी है, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन फिर विनोद भाई साहब। करण, उसकी फिक्र तुम मत करो। विनोद थोड़े दिनों के बाद शहर में शिफ्ट हो रहा है, और भी बहुत सारे कारोबार हैं जो उसे संभालने हैं। करण बेटा, आखिर फैक्ट्री तो तुम्हें ही संभालनी है। अरे विनोद, तुम आ गए? हाँ माँ। जीते रहो। काम हो गया? जी, बाबूजी ने जो डील किया था मैंने उसे पक्का कर दिया। बहुत देर कर दी। लंबी चौड़ी बातचीत हो गई थी? नहीं माँ, बातचीत तो अपने वक्त से पूरी हो गई थी, पर मेरे साथ आपकी प्यारी बहुरानी थी ना। अब आप तो जानती हैं, जब औरत शॉपिंग करती हैं तो वक्त बेचारा अपनी रफ्तार को भूल जाता है। क्या लंबी चौड़ी शॉपिंग कर डाली? पता नहीं माँ, मगर मुझसे छुप कर की उसने। समझ गई, वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती होगी। सरप्राइज? किस बात की? 25 तारीख को तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी है ना, उसी के लिए। ओह, मैरिज एनिवर्सरी। कौन सी तारीख बताई आपने? 25 तारीख। बाप रे। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। किसी और को अपॉइंटमेंट दिया हुआ है क्या? नहीं माँ, मैं कुछ और सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? माँ, मैं सोच रहा था कि अगर मैं और कुसुम शहर वाले बंगले में अपनी मैरिज एनिवर्सरी मना लें तो तो आप लोग को कोई एतराज नहीं होगा माँ? हमें क्या एतराज होगा? मैरिज एनिवर्सरी तुम्हारी है और तुम्हें मनानी है, हमें तो खुश होना है। हम लोग यहाँ रहकर भी खुश हो लेंगे। थैंक यू माँ, थैंक यू वेरी मच। अरे सुनो विनोद। अब क्या है माँ? अरे वो कुसुम को तो बता देना, मेहमानों की लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर के बैठी है। अगर उसने इनविटेशन भेज दिए तो मुश्किल हो जाएगी। जरूर बता दूंगा। आई लव यू माँ। ओहो, यहाँ भी जगह नहीं है। अब इसका क्या करूं? कुसुम जी। अरे भाई, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, शहर से इतना सारा सामान ले आई थी, अब देखती हूँ तो जगह ही नहीं है। वो ऐसे ही। कुसुम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी, कहिए। देखो भाई, 25 तारीख को हम शहर जा रहे हैं, और हमारी मैरिज एनिवर्सरी हम वहीं मना रहे हैं। अरे, आपको याद है कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी 25 तारीख को है? तुम भी कमाल करती हो। जिंदगी में एक ही तो शादी की है मैंने, और उसकी तारीख भी याद नहीं रहेगी मुझे। अच्छा,
मुझे तो लगा था आप ये भी भूल चुके हैं कि आप शादीशुदा हैं। क्या बात करती हो कसम, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि मैं शादीशुदा इंसान हूँ और मुझे तुम जैसी हसीन खूबसूरत बीवी मिली है। हाँ? वैसे अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना अगर ये मैं इनविटेशन पोस्ट कर देती तो बहुत गड़बड़ हो जाती। लेकिन विनोद, क्या माँ और बाबूजी को दुख नहीं होगा कि हम अपनी एनिवर्सरी उनके बगैर ही मना रहे हैं? ओहो, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने माँ जी को मना लिया है और उन्होंने हमें इजाजत भी दे दी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं, एक गड़बड़ है। ओफो, अब क्या है? विनोद, आपका जो सरप्राइज गिफ्ट है वो मैंने इस पते पर मंगवा लिया है। खैर कोई बात नहीं, मैं उसे कह दूंगी कि वो सरप्राइज गिफ्ट यहाँ के बदले हमारी शहर वाली कोठी पे ले आए। हाँ, ये ठीक रहेगा। That's like a good girl. देवी जी संभालिए। प्यार और तुझसे प्यार। हवेली में काम करने वाली एक मामूली लड़की से प्यार, एक आवारा बदचलन और वैश्या से प्यार। हवेली में काम करने वाली एक मामूली नौकरानी, मुझसे शादी का सपना देखा तूने? मुझसे? तेरी हिम्मत कैसी? तू वैश्या है, तू कुल्टा है, तू वैश्या है, तू कुल्टा है, तू वैश्या है, तू कुल्टा है। प्रगति, प्रगति क्या हुआ? क्या बात है प्रगति, बोलो ना। प्रगति। कुछ नहीं। नहीं प्रगति, कुछ बात तो है। देखो प्रगति, ये मत समझना कि मैंने दुनिया नहीं देखी है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। दुखों का एक ज्वालामुखी सुलग रहा है तुम्हारे अंदर। मैंने कई बार सोचा कि तुमसे इस बारे में पूछूं, लेकिन हर बार ये सोच कर रह गई कि कहीं कहीं तुम्हारे जख्म फिर से हरे ना हो जाए। लेकिन प्रगति, तुम्हारे साथ इतने दिन रहने के बाद, तुमसे इतना अपनापन होने के बाद, क्या मेरा इतना हक भी नहीं बनता कि मैं तुमसे पूछ सकूं कि तुम्हारा दुख क्या है? भाभी, कपड़ों को जरा देखो। क्या तुम जानती हो ये कपड़े किसके हैं? हाँ, वो कुसुम आई थी ना, उसने कहा था कि उसके पति के हैं। वो अपनी शादी की सालगिरह के लिए सिलवाना चाहती है। क्यों? क्या तुम जानती हो कि कुसुम का पति कौन है? कौन है? विनोद ठाकुर। कौन विनोद ठाकुर? वही विनोद ठाकुर जिसने मेरी मांग में सिंदूर लगाने के बजाय मेरे जीवन को आग लगाकर जलाकर राख कर दिया। वही विनोद ठाकुर जिसने मुझसे प्यार लेकर मुझे बेवफाई का दाग दे दिया। वही विनोद ठाकुर
मेरी जिंदगी और मेरे दिल से प्यार निकाल कर उसने दर्द, दुख, कड़वाहट और बदनामी का जहर घोल दिया। मैं तो उसका कफन तैयार करना चाहती थी, लेकिन मेरे तकदीर को देखो, मैं उसकी शादी की सालगिरह का जोड़ा तैयार कर रही हूं। लेकिन नहीं, अब मैं नहीं करूंगी। मैं इन कपड़ों को जला दूंगी, हाँ, इन्हें जलाकर राख कर दूंगी। प्रगति, क्या कर रही हो प्रगति? छोड़ो इसे, मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। पगली गई की। अरे ये तो सिर्फ एक कपड़ा है जो पल भर में जलकर राख का ढेर हो जाएगा, लेकिन तेरे अंदर जो आग सुलग रही है ना, वो ऐसे ठंडी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इस आग को मैं कैसे ठंडा करूं, कैसे? प्रगति, उससे बदला लेकर। हाँ प्रगति, बदला लेकर। और इसके लिए सबसे जरूरी है उसका जिंदा रहना और तेरा जिंदा रहना। अरे उसने तेरे साथ बेवफाई की, तेरे प्यार को ठुकराया, तुझे बदनामी का दाग दिया। जानती है ऐसा करने में वो कामयाब क्यों हो सका? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास ढेर सारी दौलत है, इतनी दौलत जिसे वो दुनिया की हर चीज खरीद सकता है, किसी को भी बर्बाद कर सकता है। लेकिन प्रगति, उसकी मौत तेरे दुखों का इलाज नहीं है, तेरे दुखों का इलाज है उसकी बर्बादी, सिर्फ उसकी बर्बादी। तुम ही बताओ, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? प्रगति, किसी भी खिंची हुई लकीर को छोटी करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है, जब उस लकीर के सामने ठीक वैसी ही लेकिन उससे बड़ी लकीर खींची जाए। तुझे वही लकीर बनना पड़ेगा प्रगति, ताकि वो तुझसे छोटा हो जाए। तुझे इतनी दौलत कमानी होगी कि उसकी दौलत बेकीमत हो जाए। तुझे इतना बड़ा होना होगा कि वो तेरे सामने बौना नजर आने लगे। हाँ प्रगति, तुझे अब इन्हीं राहों पे सोचना होगा। तुझे अपने आप को बदलना होगा। लेकिन तू ये मत सोच कि मैं तुझे अकेली छोड़ दूंगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूं और हमेशा रहूंगी। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मेरे जीवन को एक नई राह दिखा दी है। एक नई राह दिखा दी है। अरे नहीं भाई, चेक उन्हीं को दो, डील उनके थ्रू हुई है ना। Thank you. So the deal is through, Mr. Vinod. Congratulations, Mr. Modi. Yeah. राजेश, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैंने थिएटर की 2 टिकट लाई हूँ, तुम्हें मेरे साथ अभी इसी वक्त चलना होगा। एक मिनट मीना जी, देखो मैं नहीं आ पाऊंगा, हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। आप अकेली मैं कुछ नहीं सुना चाहती, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा बस इसी वक्त। मीना जी, हम लोग मीटिंग में हैं। हाँ मीना, ये है मिस्टर विनोद ठाकुर, इनके साथ हमारा बहुत बड़ा बिजनेस डील हो रहा है। हेलो। सॉरी मैंने आप लोगों की मीटिंग डिस्टर्ब किया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं राजेश को। No problem, please. चलो राजेश, वरना बहुत देर हो जाएगी। चलो। हाँ, go ahead. नहीं, चलो। My daughter. Okay. बैठे ना आप, कुछ लिखिए। No, thank you, Mr. Modi. Thank you very much. वैसे भी मुझे दीनदयाल के ऑफिस जाना है। Thank you so much. अरे लेकिन तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, तुम चलो तो सही मेरे साथ। प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, तुम चलो। अच्छा एक मिनट, खाली एक मिनट। हाँ देखो, दफ्तर में भी बहुत काम पड़ा है। अभी मुझे दीनदयाल कंपनी कमीशन का चेक भी बनाना है। वो सब पापा कर लेंगे। राजेश, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात कहनी थी। यही कह दो ना। यहाँ नहीं, मैं एक शेर सुनाऊं?
सुना दो। नुक्ता ची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए ना बने। हाय राजेश। हेलो अनिल, कम कम कम। हाय। हेलो राजेश। How are you? How are you? I'm fine, thanks. हेलो मीना जी। हाय। भाई राजेश, आप दोनों जब यहाँ मौजूद हैं तो पक्का शेरो शायरी की बात कर रहे होंगे। इसी मौके पे मुझको भी एक शेर याद आ गया, आप कहें तो अर्ज करूं? तुम भी सुना दो। हाँ, तो कहाँ है, वो आए हमारे घर खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी उनके घर को देखते हैं। कभी उनके घर को देखते हैं, और उनके दफ्तर को नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते? डॉक्टर, तुमने जो अभी शेर पढ़ा ना, अगर गालिब साहब जिंदा होते तो वो जरूर खुदकुशी कर लेते। क्यों? मुझे एक बात समझाओ डॉक्टर, अगर तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सा शेर किस सिचुएशन में यूज होता है, तुम उसे पढ़कर उस बेचारे शायर को क्यों मायूस करते हो? देखो, ये जो तुमने अभी शेर पढ़ा ना, वो तब मुनासिब होता जब हम तुम्हारे घर आते। अब फिलहाल तो तुम यहाँ आए हो ना। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। एक्सक्यूज मी मीना जी। नो प्रॉब्लम। भाई राजेश, बात ये है कि तुम और मीना जब भी मौजूद होते हो तो एक से एक बढ़िया शेर पढ़ते हो। यार मुझको कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मैंने सोचा कि अगर मुझे भी तुम्हारी कंपनी में रहना है तो यार कुछ शेरो शायरी तो मुझे भी रटनी पड़ेगी ना। यार अभी शुरुआत की है, तुम देखते जाओ, रफ्ता रफ्ता एक्सपर्ट हो जाऊंगा। अच्छा, मुझे एक बात समझाओ डॉक्टर। हाँ। तुम्हें थिएटर का शौक है? शौक? अरे थिएटर इज माय फर्स्ट लव, यू डोंट नो। ये जो डॉक्टर का पेशा है ना, ये तो मैंने पेरेंट्स के प्रेशर में आके इख्तियार किया। कॉलेज के ज़माने में मैं बहुत प्लेज में पार्ट लेता था। अगर मैंने अपने दिल की सुनी होती तो आज मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनता। शेक्सपियर का वो नाटक है ना टेम्पेस्ट, और बर्नार्ड शॉ का पिग्मेलियन, वो दोनों मेरे पसंदीदा नाटक थे। टेम्पेस्ट में वो जो लाइन है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें सुनाऊंगा। बस बस बस, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुमसे ये पूछ लिया कि तुम्हें थिएटर में दिलचस्पी है क्या। मुझे माफ कर दो भाई। अरे यार, मैंने सोचा तुम शॉर्टकट में समझोगे नहीं, तो मैं तुम्हें डिटेल में बता रहा था। अच्छा, तुम्हें थिएटर में दिलचस्पी है ना? हाँ यार, बहुत दिलचस्पी है। मीना जी, जरा एक मिनट आइए ना। देखो डॉक्टर, दरअसल बात यह है, शहर में बहुत अच्छा थिएटर आया हुआ है। अब प्रॉब्लम यह है कि मीना जी के पास 2 टिकटें हैं और वो अकेली जाना नहीं चाहती। अब आपको थिएटर में इतनी दिलचस्पी है तो आप इनके साथ चले जाइए, आपका शौक भी पूरा हो जाएगा, इनको कंपनी भी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योरसेल्फ। बाय मीना जी, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय। राजेश, राजेश सुनो तो। राजेश, अजीब है ये, राजेश कुछ बात ही नहीं समझता। अब अजीब बात है, मैं भी यही सोच रहा था। क्या बात? यही कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई बात नहीं समझते। हालांकि कुछ बातें ही ऐसी होती हैं जो कि लोगों को अपने आप समझ लेनी चाहिए, समझाई नहीं जा सकती।